राजधानी शिमला में विमल नेगी के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर केसी नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए गंभीर सवाल उठाए और जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताया। केसी नेगी ने बताया कि विमल नेगी 10 मार्च 2025 को शिमला से लापता हुए थे, लेकिन 18 मार्च 2026 तक भी उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले में अभी तक कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो रही है। केसी नेगी ने आरोप लगाया कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जो कि निंदनीय है। केसी नेगी ने प्रशासन और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रही है और संबंधित अधिकारी इस मामले को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और दोषियों को भी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी इस तरह के मामलों में सरकार और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। वर्ष 2022 के कुछ मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भी जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। एक संगठन के रूप में, एक किनौरा के रूप में, जातीय क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने बार बार इस बात को उठाया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो 10 मार्च को शिमला से गायब हो जाते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली 18 मार्च को उनकी संदिग्ध अवस्था में उनका जो देह शरीर है वो हमें बिलासपुर में मिलता है। इन 8 दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा हर तरह का सहयोग पीड़ित परिवार जो उनकी तलाश में थी उन्हें दी गई, चाहे वो पुलिस प्रशासन का सहयोग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग हो। लगातार उन्हें ढूंढने के लिए, उनकी गुमशुदगी को बरामद करने के लिए प्रयास किया जाता रहा। अनफॉर्चुनेटली 18 तारीख को उनका देह शरीर हमें मिलता है और उसके बाद लगातार मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि इस अनफॉर्चुनेट इवेंट पर भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से ही लोगों के संवेदनाओं से खेलकर राजनीति करने के लिए माहिर है, उन्होंने राजनीति करने से गुरेज नहीं किया। 18 तारीख को अचानक जब ये देह शरीर शिमला में लाया जाता है, क्या वजह थी कि एबीवीपी के छात्र, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसपीपीसीएल के कार्यालय के बाहर बैठते हैं और अनायास ही सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं। बावजूद इसके ये पहला मामला हिमाचल प्रदेश के इतिहास में है, बिना किसी जांच के परिजन जो स्वर्गीय विमल नेगी जी के थे, उनके आगे पर, उनकी अनुशंसा पर तत्कालीन जो हायर ऑफिसर उनके थे देशराज, उनका सस्पेंशन लेकर प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचते हैं। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ है, बिना किसी जांच के एक उच्च अधिकारी को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उस पर अंदेशा जताया जा रहा था कि उसने कोई प्रताड़ना स्वर्गीय विमल नेगी जी की थी। बहरहाल ये मामला एक बड़े डोमेन में गया, न्यायालय तक गया, न्यायालय ने सुमोटो इसमें एक्शन लिया। आप सब जानते हैं कि प्रदेश भर में कोहराम मचाया गया। जयराम ठाकुर किन्नौर की गलियों में खाक छानने पहुंच गए, पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इन्होंने सबने पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल की, इन्होंने रैलियां की कि इसे सीबीआई को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर जी ने, बिंदल जी ने और इनके स्थानीय जो वहाँ का जो कैंडिडेट है 2022 का सूरत राम, इन्होंने कहा कि सीबीआई को जिस दिन ये मामला चला जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तमाम मीडिया के साथियों के सामने भी उन्होंने ये बात शिमला के अंदर प्रेस में भी की है। आज कितना समय हो गया जब से कि मामला सीबीआई को चला गया है। मैं केवल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आज सदन चल रहा है, सदन के भीतर जयराम ठाकुर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज कोई बीजेपी का विधायक सदन में स्वर्गीय विमल नेगी का मामला क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं कोई ये सवाल पूछ रहा है कि सीबीआई की जो जांच हमने मांगी थी उस पे आज क्या परिस्थिति है? सीबीआई कहां तक विमल नेगी जी के मामले में पहुंची है? आज कोई भाजपा का विधायक, नेता, कार्यकर्ता कोई कुछ नहीं कह रहा। आज हिमाचल प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं विमल नेगी के मामले में सीबीआई ने क्या जांच की है, जांच की दिशा किस तरफ है, क्या आरोपियों तक पहुंचने में सफल सीबीआई रही है? लेकिन मेरा मानना है 17 नवंबर 2025 को सीबीआई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
सीबीआई के अधिकारियों को बोगस कहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सीबीआई की तरफ से की गई है। और किस मामले में कहा गया है? केसराज की एक प्ली लगी थी वहां पे कि उनका बेल एप्लीकेशन था, उस पर सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट किया, सीबीआई के माफी चाहूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय के दो जो न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि ये अधिकारी बनने लायक नहीं है, ये जांच अधिकारी कहलाने लायक नहीं है और इनकी जांच दिशाहीन है, अब पर्याप्त है। जिसका साफ मतलब है कि 2017 के अंदर आप सबको याद हो किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह अंदेशा था कि वो रिपीट कर जाएंगे इतिहास में पहली बार। एक प्रकरण हिमाचल में होता है गुड़िया का प्रकरण, उस प्रकरण में किस तरह से पूरे हिमाचल में कोहराम किसी भाजपा ने मचाया था और सत्ता हथियाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आज गुड़िया के परिवार से पूछे, यही वो मामला था जहां पे सीबीआई की इंटरवेंशन इन्होंने मांगी थी। यही लोगों को बताया गया कि सीबीआई आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने लोगों को आज सजाएं मिली है वो कस्टोडियल डेथ में मिली है। गुड़िया प्रकरण में आज भी गुड़िया के पेरेंट्स मानते हैं कि मामला उनके अनुसार नहीं आया, न्याय उन्हें नहीं मिला। इसी प्रकार केवल भाजपा ने सीबीआई को इंटरवीन करके उसे अपने मन माफिक चलाकर इस पूरे प्रकरण में, विमल नेगी प्रकरण में प्रदेश की मौजूदा चुनी हुई सरकार को घेरने का प्रयास किया, स्थानीय विधायक को घेरने का प्रयास किया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जयराम ठाकुर जनजातियों के प्रति हमेशा से हीन भावना से ग्रसित रहे हैं। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जो किन्नौर के 5 बार के विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, प्रदेश सरकार में राजस्व विभागों को देख रहे हैं, बागवानी विभाग को देख रहे हैं, उनके प्रति एक द्वेष भावना वो रखते हैं। और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना उनका मामला है। इसीलिए उन्होंने इसे एक सॉफ्ट इनको एक कॉर्नर मिल गया जहां पे सरकार को घेर सके और इस पूरे प्रकरण में सरकार को घसीटा जा सके। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनजातीय सलाहकार परिषद जो हिमाचल प्रदेश का है उसकी तरफ से ये जो जनजातीय न्याय मंच का गठन हुआ, 4 दिन पहले किन्नौर के अंदर भी इन्होंने एक संगोष्ठी की, एक समारोह किया, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में इस तरह के कोई मंच तैयार होता है जो जनजाति को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस मंच पर ज्यादातर लोग एक दल विशेष के थे और उस दल विशेष के लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों में फिर एक बार भ्रम पैदा करने का प्रयास किया कि ये जो विमल नेगी मामला है इसमें सरकार और स्थानीय विधायक जो है विमल नेगी के परिजन के साथ खड़े नहीं हुए। जबकि सच्चाई ये है कि पहले दिन से ही सरकार द्वारा, स्थानीय विधायक द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा बार बार इनको जो सहूलियतें चाहिए थी, जो सहयोग चाहिए था वो दिया गया। लेकिन जब से कि मामला सीबीआई को गया, आज एक लगभग साल होने जा रहा है, यही वो लोग जो हर दिन वहां पे रैलियां कर रहे थे, हर जगह सरकार को घसीट रहे थे कि सीबीआई को मामला क्यों नहीं दिया जा रहा है, आज कोई भी ये सवाल नहीं पूछा कि स्वर्गीय विमल नेगी के मौत मामले में जांच कहां पहुंची है, न्याय क्यों डिले हो रहा है, न्याय क्यों नहीं मिल रही है, सीबीआई की जो जांच अधिकारी हैं उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कठोर प्रतिक्रिया क्यों आया है, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों की जांच करने की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से तमाम जनजातियों की तरफ से पुनः ये बात दोहराना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि स्वर्गीय विमल नेगी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो। और जांच जो आज केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, सीबीआई है, वो जो कर रही है, उसमें जो डिले है उस डिले पर प्रदेश सरकार और विपक्ष मिलकर के संज्ञान ले और ये डिले रोका जाए। जल्द लोगों को पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है और उनकी मौत जो है किन परिस्थितियों में हुई है।